गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक एक्सप्लोरर विपिन। सो आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिव्यू करेंगे जो हमारी गाड़ी है C3 एयरक्रॉस। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए। तो एक हमारे नोन पर्सन है, उनको एक बहुत ही अच्छी गाड़ी का रिव्यू मुझे लगा करना चाहिए आपके साथ, क्योंकि लोग बाग जो आजकल के टाइम में देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि गाड़ी कितना देती है, कितना बचाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि एक ऐसी गाड़ी जो फ्यूचर है आने वाले टाइम का। तो मुझे लगता है कि ईवी जो एक टेक्नोलॉजी है वो सब आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली जो पीपल जो अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं कि ईवी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि वो कितना रेंज देती है। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ईवी का जो मेन पर्पस होता है लोगों का कि आपका एक तो सेविंग होती है, दूसरा आप इजीली इसको कन्वीनियंटली चार्ज कर सकते हैं घर पे, ऑफिस में, कहीं भी। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम एक रिव्यू करने वाले हैं एक 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस लिए हुए एक बंदे का, और हमारे पर्सन जो है जो इस ईवी के साथ में जुड़े हुए हैं। और ओनरशिप ज़रूर डेफिनेटली बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने ली थी शायद 2022 में। तो हम बात करेंगे सीधे ओनर से ही, जो हमारे दीपक शर्मा जी हैं। महेश शर्मा जी बोल सकते हैं आप उनको, क्योंकि उनका मैं स्पेशली पर्सनली उनको दीपक बोलता हूँ, बट ये है महेश शर्मा जी। आइए महेश शर्मा जी। तो ये हमारे महेश शर्मा जी हैं जो हमारे कोटा राजस्थान से हैं। और महेश जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो महेश शर्मा जी से आई थिंक कौन से साल में ली थी आपने गाड़ी? 2022 में ली। अच्छा, 22, तो जुलाई 22। तो अगर हम बात करें इस गाड़ी की क्योंकि टाटा का नाम मेरे को लगता है कि बहुत फेमस है बिल्ड क्वालिटी के लिए, और आई थिंक 2018 में ही लॉन्च कर दी थी इन्होंने ईवी, बट 2022 में इन्होंने अपना ये वेरिएंट लिया था। और ये कौन सा वेरिएंट है हमारा? ये सेकंड मॉडल है। अगर हम बात करें कि इसमें शायद 2 ही मॉडल आते हैं, एक आता है एक्स्ट्रा रेंज और लॉन्ग रेंज ही है, लेकिन ये जो टॉप मॉडल से नीचे वाला है। अच्छा, तो इसमें क्या डिफरेंस आता है? टॉप मॉडल में क्या एक्स्ट्रा है उसमें? क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और पीछे स्पॉइलर वगैरह वो एक्स्ट्रा होते हैं उसमें। उसके लिए कितना चार्ज कर रहे हैं ये लोग? 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए वो 1.5 लाख मान के चलिए कि अगर आपको क्रूज कंट्रोल और वायरलेस ऑटो एंड्रॉइड भी है इसमें जो कनेक्ट हुआ था बिना वायरलेस, तो हम वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन वगैरह है इसमें? हाँ, स्क्रीन वगैरह है। ओके, और आई थिंक ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक ट्रांसफर सब में आता है। सब में है। तो ईवी में ऑटोमेटिक दे रहे हैं, बट जो जिन लोगों को क्रूज कंट्रोल चाहिए और लॉन्ग रेंज, आई थिंक ये 315 क्लेम में। हम लोगों ने कितना निकाला हुआ? आपने कितना निकाला हुआ है? 250। देखिए गाइस, 250 तक का इन्होंने रेंज निकाला हुआ है। तो मुझे लगता है वो भी आइडियल कंडीशन में। हाँ, जैसे जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे गाड़ी चलाते हो। आप पावर स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी चलाओगे डेफिनेटली 180 तक ही देगी, बट अगर कहीं आप उसको नॉर्मली लाइट पेडल लेके चलाओगे गाड़ी तो शायद जैसे इन्होंने बताया 250 तक का बड़े आराम से दे देती है। हाईवे पे तो आप मान के चलो AC के साथ में चलाएंगे और आप क्रूज कंट्रोल के साथ जैसे गाड़ी चलती है, भागती है, उस तरह से गाड़ी चलाएंगे लाइट पेडल के साथ, तो अच्छी खासी एवरेज दे देगी आपको। अगर हम बात करें इसकी एक्सपीरियंस की, 2022 में आपने लिया था, 2024 हो गया, जुलाई 2022। तो अब मान के लें कि 2 साल से ऊपर हो गए, आपने कितना चला दिया हो गाड़ी? 46,000, अराउंड 30-40 हज़ार प्लस है गाड़ी। तो आप मान के चले कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इस गाड़ी का इनको। तो पेट्रोल से काफ़ी अच्छी सेविंग कर रही है। एक्चुअली क्या, मेरा कंस्ट्रक्शन वर्क है तो मुझे हर साइड पे जाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे डेली 1000 से 1500 रुपया डीजल लगता था मेरे। तो मतलब रनिंग बात करें तो कितने होती है डेली की रनिंग? डेली की रनिंग 200 नॉर्मल है। 150 से 200 की रनिंग है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनकी रनिंग रोज की 200-150 है, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है। इनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो 200 की रनिंग है, मतलब मेरे हिसाब से जिसकी रनिंग 200 या 150 से ऊपर है, हाँ, उस बंदे के लिए बहुत कन्वीनियंट है। अच्छा सेविंग कर लेगा वो उसको। और बात करें इसकी चार्जिंग की, तो चार्जिंग का तो आप घर पे करो, बाकी आजकल इन्होंने बहुत सी जगह पावर बना रखे हैं इन्होंने। तो नहीं, पेट्रोल पंप है, इन पे है, एप्लीकेशन है, कई पेट्रोल पंप पे है जो आप वो चार्ज कर सकते हो। तो कितना टाइम लग जाता है एक चार्ज में? मैंने आज तक फुल का चार्ज नहीं किया इसको। अच्छा। मैं 20%, 30%, 40%। अच्छा, इतना काम चल जाता है। नाइट में घर पे लगा के छोड़ देते हो? मैं आज इससे लॉन्ग ड्राइव पे कभी गया नहीं, 200 से ऊपर गया नहीं। अच्छा, सिटी से बाहर नहीं गए आप इसमें? सिटी से बाहर जाते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर के आसपास उसी में काम हो जाता है अपना ना। अच्छा, तो अगर उसके बीच में कहीं चार्ज कर लेते हैं। AC आप चला के रखते हैं? AC हमेशा ऑन रहता है इसका। ओके, ऑलवेज। तो गाड़ी की बात करें तो गाइज आई थिंक 5 लोगों के लिए सफिशिएंट है ये, अपने चलाने का राइड के हिसाब से।
और आप कहते हैं लाइट पेडल चलाओगे तो गाड़ी आपको 250 अगर आप इसको 40, 50, 60 के बीच में चलाओगे तो अच्छी रेंज ले लोगे, और 80 से ऊपर चलाओगे ना तो रेंज। हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि 2 साल आपको हो गए गाड़ी को चलाते हुए, तो मैं जो लोग पहली बार सोच रहे हैं गाड़ी ईवी लगाने के लिए, लेने के लिए, तो आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए एक लोगों को ना कि इसमें आपके लिए क्या अच्छा लगा, कुछ क्या चैलेंजेस आए, क्या आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या गाड़ी से कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ बताइए। क्योंकि लोग आप जो हम लोग बता रहे हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है उन लोगों के लिए जो इस गाड़ी के बारे में सोच रहे हैं। टाटा का नाम तो मैं जानता हूँ बहुत सब लोग ट्रस्ट करते हैं, गाड़ी की क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जब तक यूज़ ना करें कंटिन्यूसली बहुत लंबे टाइम तक तो वो पता नहीं चलती हैं। तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए या दोस्तों को बताइए कि यार क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, ये बताएंगे हमारे को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या मेरे पास डीजल गाड़ी है। हाँ जी, तो ये सेकंड गाड़ी हुई आपकी ना? हाँ, तो मैं दिल्ली साइड पे जाता था, 1000 से 1500 रुपये डीजल लगता था। तो मैंने उस समय जब ईवी चल रही थी तो मुझे कई लोगों ने कहा, मुझे एक बार मैंने लेने से पहले डराया भी सही मुझे लोगों ने कि आप ईवी क्यों ले रहे हो, इसकी क्या है, आप अभी कुछ पता ही नहीं है सर्विसिंग वगैरह क्या आपको देगी। हमने उस समय ये सोच के लिया कि चलो अपना डीजल अपन एक एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ योगदान देंगे। हाँ, थोड़ा वो भी बेस्ट है। हाँ, और दूसरा ये है कि अपन जो भी चीप है अपने चीप बेस्ट रहेगा कि भाई डीजल बचेगा। ठीक है, तो पर डे की रनिंग के हिसाब से हमने ये ली। मैं इस गाड़ी से संतुष्ट हूँ, लेकिन कुछ इसके ड्रॉबैक है। अच्छा, वो जरूर जैसे एक बार क्या हुआ, जब मैं कहीं जा रहा था साइड पे, जो एक बंदे ने ड्रिंक करके मेरे को हिट कर दिया। ठीक है। तो आगे से गाड़ी डैमेज हो गई। तो मैंने कंपनी में डाली, तो जनरली अपन को इंश्योरेंस क्लेम में 10-15 दिन में गाड़ी मिल जाती है। कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस है हमारा? ये न्यू इंडिया, ये चम्बा में, यहाँ चंबल में मोटर है। अच्छा, ये आपने कराया था या उन्होंने? ये कंपनी ने किया, टाटा का ही टाई अप है। तो उन्होंने इसको 1 महीने में करके दिया, तो मुझे 1 महीने तक डीजल गाड़ी यूज करनी पड़ी। ठीक है। तो पार्ट्स वो बोलते हैं, पार्ट्स ऑर्डर करने पड़ते हैं, ईवी के पार्ट्स में भी टाइम लगता है हमें। तो उन्होंने मुझे करीबन 1 महीना पूरा लिया इस गाड़ी को देने, जो नहीं होना 25-20, हाँ, जो नॉर्मल गाड़ी 10-15 दिन मैक्सिमम हो जाता है। और दूसरा जो इसका जो अपन जहाँ पे चार्जर लगाते हैं ना, हाँ जी, पीछे की वो, हाँ, तो उसका जो कवर है, हाँ जी, उसकी हमेशा प्रॉब्लम रहती है, फिटिंग नहीं है, वो प्रॉपरली फिट नहीं आता। ये शुरू से ये जब से ली, ये जब से ली हमने कंप्लेन भी की, टाटा में सर्विस जो है डीलर है उसको बोला, उसने कहा आप क्या करें, होता ही है इसका, ये पार्ट्स मतलब सबका प्रॉब्लम है ये, ऐसा बोल? हाँ, सभी टियागो में ये बोल रहे हैं वो लोग। अब उन्होंने अब उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। अंदर की साइड है, बाहर की साइड है स्विच? बाहर की तरफ। तो हम डेफिनेटली आपको दिखाएंगे इसमें कि स्विच कहाँ पर है। तो वो आवाज करता है या फिर क्या? नहीं, वो थोड़ा फिटिंग में प्रॉपर्ली नहीं आता। तो ये हमारे बूट स्पेस के अंदर होता है एक? बूट स्पेस लेफ्ट साइड, हाँ, जहाँ अपन जो फ्यूल डालते हैं ना उसी जगह पे सेम होता है। ओके ओके। बस ये अंदर से अपन जैसे पुश करते हैं खुल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें कई बार खुलता नहीं है अंदर से पुश करने। ओके, आपको किसी चीज से निकालना पड़ेगा। और इसकी सर्विस की अगर बात करें तो कितना कॉस्ट रहता है? सर्विसिंग का कुछ भी नहीं है, बस एक बार इसमें तो लिक्विड डालते हैं, कूलेंट वगैरह, वही डाले थे। बाकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम आई एक बार 45,000 के आसपास, तो उन्होंने करके दिया। 50,000 इसकी वारंटी है। ओके, तो उन्होंने सस्पेंशन उसमें करके 4,000 के पहले आ गई। हाँ, तो लेफ्ट साइड के शोकर में कोई आवाज थी तो उन्होंने करके दिया। तो आपकी जो रनिंग होती है मोस्टली जो नॉर्मल रोड्स होते हैं वैसे ऑफ रोडिंग टाइप में भी होती है? गाँव के रास्ते भी है, जनरली रोड भी है। तो अगर मान के चले, अगर वो सस्पेंशन का खर्चा अगर आप पे आता तो कितना खर्चा होता है उसका आइडिया लेके चलते हैं? तो 3-4 हज़ार शोकर चेंज किया। अच्छा, तो मोस्टली ज्यादा खर्चा नहीं होता है ना अगर करवाते तो? बाकी जो हिट हुई थी वो इंश्योरेंस था, तो वरना 40-50 हज़ार रुपये लग जाते मेरे। तो एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह है इसमें कुछ हमारी जैसे होती है कंपनी की तरफ से? है तो सही, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा प्लान लेना पड़ता है। 50,000 तक है, उसके बाद अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा पे करो। ओके, ये भी है। तो 2 साल हो गए हैं, तो इसको कब तक चलाने का प्लान है आपको? चलाएंगे अभी तो, अभी है जैसे 15 साल तक तो है, कोई बेटर ऑप्शन नहीं आता। ठीक है, बस की स्पेशियस है, कोई दिक्कत है नहीं? नहीं, ऐसे कोई रनिंग में कोई इजी वे में चलाओ आप अच्छे से तो गाइस मुझे लगता है कि जैसा इनके बताया हुआ है कि जो सर्विस पार्ट है जो टाटा का, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। जैसे हमने और वीडियोस में भी देखा है कि लोग थोड़ा सा सर्विस में थोड़ा काफ़ी डिले कर देते हैं, या फिर इनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इनको हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को। क्योंकि जो ईवी है उसको कोई इशू नहीं है इस प्रोडक्ट में, इसमें कुछ छोटी मोटी इंप्रूवमेंट है, जैसे बता रहे हैं कि प्लग का इशू है और बाकी चीज़ें भी हैं। एक ड्रॉबैक, इसका एक ड्रॉबैक है, टाटा इसके साथ स्टेपनी नहीं देता है। हाँ यार, ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पे स्टेपनी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है टायर में, तो उसका क्या जुगाड़ किया? उन्होंने एक किट दिया है हमें, हवा भरने का, और एक उसमें लिक्विड है, तो पर वो मैं उससे कर नहीं पाया।
ट्यूबलेस रिपेयरिंग किट देते हैं वो अपन कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट अपन को पंचर वाले के पास या एक स्टेपनी लेके रख सकते हैं। फिर मैंने वही किया, टाटा से ही ईवी का इसका स्टेपनी लिया, वो अलग से कितने का? वो मुझे टायर ट्यूब मिला के 3000 के आसपास का पड़ा। तो गाइस एक तरह से मुझे लगता है कि दे सकते थे ऐड ऑन करके, बट मुझे लगता है कि इस गाड़ी के साथ स्टेपनी नहीं दे रहे हैं और बाद में वो चार्ज बूट स्पेस का चक्कर है इसमें, बूट स्पेस खत्म हो जाता है उससे। हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो अलग से सेटिंग नहीं कर रखी इन्होंने कि स्टेपनी के लिए अलग से स्टेपनी का ड्रॉप है। तो गाड़ी का मुझे लगता है कि इंटरनली आपको एक बार दिखाना चाहिए गाड़ी, और गाड़ी की जैसे उन्होंने बताया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ा टाटा सर्विस का इशू है। और इसके कितने इंच के अलॉय आते हैं जो व्हील्स हैं? 14 इंच है। 14 इंच है। और टॉप मॉडल में भी सेम प्राइस है, सब कुछ है, सब कुछ है। प्राइस 1 लाख बढ़ जाता है बस हमारा, ठीक है। दिस इज द साइड, अगर आप देखेंगे तो ये इंटरनली है, बंद ही कर दो क्योंकि इसकी आवाज़ आएगी, थोड़ी सी 1 पे कर दो। तो ये देखिए, ये ऑलवेज इसी तरह के मॉडल में आता है जिसमें आपको मिलता है ऑटोमेटिक ड्राइव मोड्स, और ये आपके एसी कंट्रोल्स, क्लाइमेट कंट्रोल है आता है, और ये आपका टच स्क्रीन 8 इंच की, और ये एसी वेंट्स और हरमन के साउंड्स आते हैं सिस्टम्स में, और प्रीमियम क्वालिटी तो लगती है गाइस, कोई सॉफ्ट टच नहीं है। यू कैन सी डुअल टोन में आता है। टाटा ये तो है कि आप सेक्रीफाइस नहीं करता फीचर्स देने में, क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है, फिर भी हमें जो इसमें दिक्कत आ रही है केवल इनको लगता है कि 1 लाख एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या अगर ये क्रूज कंट्रोल पुश बटन है, क्रूज कंट्रोल है। और क्या बताया आपने इसमें जो मिसिंग है? क्रूज कंट्रोल, पुश बटन और पीछे का वो डिफॉगर स्पॉइलर, दोनों चीज़ें ना। डिफॉगर तो आई थिंक नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ये देखिए, ये जो बटन्स की जगह है ये आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, बट आई थिंक वारंटी का इशू रहेगा इसमें। और अगर बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर ये आप बोलें कि जिस तरह के नॉर्मल गियर बॉक्स आते हैं, तो ये आप देखिए 3 मोड्स हैं इसमें। जो ये स्पोर्ट्स मोड है, ये आई थिंक अगर आप यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली माइलेज नहीं मिलेगा आपको, टर्बो बूस्ट टाइप में आपको माइलेज की आप सेक्रीफाइस करेंगे, रेंज कम हो जाती है थोड़ी सी। रेंज अगर आप 200 की मिल रही है तो शायद 170-180 पड़ जाएगा। बट अगर इन्होंने 250 निकाला हुआ है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा माइलेज है, क्योंकि लोग क्लेम 220-230 ही करते हैं। और बात करें सीटिंग्स की तो ये आपको लेदरेट तो नहीं मिलेगा, बट आपको काफ़ी अच्छा कुशन्स है, आफ्टर मार्केट डलाए हुए हैं। अच्छा, इन्होंने ऑलरेडी चेंज कर दिए। और बाकी बात करें गाड़ी के, काफ़ी स्पेशियस है, 5 लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है। एसी की कोई दिक्कत नहीं है, और साइलेंट है काफ़ी, आप देख सकते हैं कि। एंड चलिए थोड़ा सा इसकी राइड क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो गाइस हम थोड़ा सा आपको रिव्यू दिखाते हैं कि हम लोग 3 बैठे हैं गाड़ी में, और ये गाड़ी थोड़ा सा हम राइड करके दिखाएंगे साथ में। आप देख सकते हैं कि इसका जो केबिन का स्पेस है काफ़ी इनफ है 4 और 5 पीपल के लिए। तो मुझे लगता है कि चलते चलते बात करते हैं महेश जी, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग पहली बार सोच रहे हैं ईवी लेने के लिए, तो क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे कि 2 साल से ऊपर हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए? तो आपने जैसे बोला कि रनिंग अच्छी होनी चाहिए लोगों को डेली बेसिस पे, अगर किसी की रनिंग 100 से नीचे है तो उसके लिए क्या ये सही है गाड़ी लेना? आई थिंक 100 से नीचे वाले को तो फिर उसको इससे जो रिटर्न लेने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला इसके 2 मॉडल आते हैं, एक शायद लॉन्ग रेंज वाला और एक शायद इसका मिड रेंज, जिसका शायद 150 करीब देती क्लेम कंपनी। वो 180 या 200 आता है, इसका 315 है। तो जिनकी रेंज कम है डे की, उनको वो लेना बेटर है, क्योंकि शायद उसका प्राइस भी कम होगा। हाँ, 1-8 लाख रुपए का फर्क है उसमें। हाँ, जैसे कि ये कितने की पड़ी थी आपको? 10-10.5 की पड़ी थी, और ऑन रोड या एक्स-शोरूम? ऑन रोड 10.5 की पड़ गई, ठीक है। 8.5 के आसपास पड़ती है, 1 लाख का डिफरेंस है दोनों। ओके, और 9.5 का पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा एसी चला सकते हैं, थोड़ा सा ये नॉर्मल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता एसी में। बाकी अगर बात करें इसकी सर्विस की, तो आपने बोला कुछ सर्विस ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, बाकी चलाने में इजी है, हैंडलिंग इजी है, इसको कोई भी क्लच वगैरह है नहीं, तो ऑटोमेटिक है। और सिटी के लिए तो बहुत कन्वीनियंट है, जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है। ओके, मेट्रो सिटीज वगैरह के लिए अच्छी है। मैं कह सकता हूँ कि फीमेल्स के लिए तो हम डेफिनेटली रिकमेंड करेंगे कि बहुत अच्छी गाड़ी है, कि बहुत इजी है चलाने में, कोई क्लच का झंझट नहीं है। माइलेज के लिए टेंशन नहीं है, अगर रात पर आप गाड़ी लगा देते हैं 8 से 10 घंटे लेती है घर में, 8 से 10 घंटे। अरे मैंने सुना है कि ये लोग जो कंपनी है आपको एक चार्जिंग भी देती है घर पे लगाने के लिए, वो क्या है? वो टाटा ने इंस्टॉल किया था हमारे, 1 पॉइंट देती है वो,
किसी कहीं भी एक जगह लगा लें आप। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है घर के कनेक्शन में? 3 फेस कनेक्शन हो या फिर अर्थिंग होना मस्ट है। अच्छा। अर्थिंग अलग से होना चाहिए आपको। तो वो हमें कराना पड़ेगा, वो खुद करते थे? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अलग से करवाओ आप। अर्थिंग चाहिए इसके लिए। और इन केस में कहीं जाता हूँ गांव वगैरह में, मेरे आस पास में गांव है मेरा, तो वहाँ मैं अलग से अर्थिंग कनेक्ट कर लेता हूँ उसकी। ओके। तो अगर हम बात करें कि आपने तो फ्री कर ली होगी गाड़ी तेरे से 2 साल में जितने की पड़ी होगी? ना, मैं इसको अभी मुझे 2 साल और लगेंगे फ्री करने में। अच्छा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका डेली का चलना है, अगर आप कोई डीजल गाड़ी यूज़ कर रहे होते तो अगर 200 का भी मान के चलें तो हम 2 साल से तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब भी डीजल का खर्चा भी आपका 200 किलोमीटर के हिसाब से रोज़ का खर्चा हो जाता होगा 500-1000 रुपये। तो उस हिसाब से हमारा बच जाता है भाई। कई बार इसको हम पंप पे भी चार्ज करते हैं, दूसरे वाले चार्जर्स पे भी चार्ज करते हैं, फास्ट चार्जर पे भी चार्ज करते हैं। अच्छा, तो कितना खर्चा आया था होगा एक फुल चार्ज का? आपने कभी कराया नहीं? फुल चार्ज का अप्रोक्स 500 से 600 रुपये लगेंगे। और टाइम कितना लगता है फास्ट चार्जिंग में? 1-1.25 घंटा इस वाले मॉडल में लगता है। बाकी अभी जो नई गाड़ियाँ लॉन्च की है इन्होंने, उसमें तो 35 मिनट 40 मिनट का टाइम आ रहा है। पंच ईवी तो शायद यही है फास्ट चार्जर। शायद इसकी कॉम्पिटिटर भी जो बोलते हैं टाटा ने नई लॉन्च करी पंच में, उसका मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा कि थोड़ा सा इंटरनल काफ़ी डिफरेंस है। नेक्सॉन देखी होगी इंटरनली, और स्टीयरिंग वगैरह सब वैसे ही बनाया हुआ उन्होंने नेक्सन के जैसे ही। पंच में रेंज थोड़ी उन्होंने ज़्यादा दे दी है, उसकी बैटरी रेंज ज़्यादा है शायद, उसका बैटरी पैक बड़ा है, पैसे ही बड़े हैं 29 किलोवाट की है शायद। पैसे ही बड़े? हाँ, पैसे भी उसके 13 से 14 लाख रुपए की है। तो गाइस 2 लाख अगर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ही मिल रही है। 2 से 3 लाख का डिफरेंस है उसमें। और लुक भी थोड़ा सा ऐसे, हाइट भी ऊंची है शायद। ये सर 160 mm है हाइट, जो मैंने जितना देखा है, और इसे वो 190 mm की आती है। इसमें टाटा को एक फास्ट चार्जर, जैसे इस पर टाइम 1-1.25 घंटा है ना, तो इसको भी पंच की तरह करना चाहिए था कि इसमें भी 35 मिनट या 40 मिनट फुल चार्ज होना चाहिए था। फास्ट चार्जिंग का जो बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कितने पैसे लेती है टाटा अगर फास्ट चार्जिंग लेते हैं उनसे? तो नहीं, इसमें दिया नहीं उन्होंने उस समय, आता नहीं होगा उस समय, क्योंकि मुझे जहाँ तक है कि 7 से 8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं फास्ट चार्जिंग के, ऐसे कुछ है। फिर भी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, क्योंकि जो ये सिंगल पॉइंट देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए अर्थिंग डेफिनेटली ने जैसे बोला होना चाहिए। फास्ट चार्जर तो अपन को लगवाना पड़ता है अलग से, वो अलग कनेक्शन आएगा। हाँ, नहीं, वो उसका चार्जर ही 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है। अच्छा। वो नहीं कह रहा मैं, फीचर्स होता है ये। आप जैसे कोई भी फास्ट चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये गाड़ी जो है 1 से 1.25 घंटे में चार्ज होती है। तो पंच ईवी वगैरह जो है वो 35 मिनट में चार्ज हो रही है। ये उन्होंने ऐड किया फीचर। ओके, शायद सॉफ्टवेयर का अपडेट हो, आई एम नॉट श्योर कि बैटरी उन्होंने चेंज करी हो कुछ, तो ये चीज़ें हैं कि आप देखो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि ईवी मैं भी सोच रहा था पहले, बट कहीं ना कहीं ये आता है कि आप ऑन द गो नहीं है, जैसे कि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि किसी भी रूट पे आप जा रहे हैं तो ईवी का स्टेशन है कि नहीं। चार्जिंग लॉन्ग रेंज में आप 400-500 किलोमीटर जाएंगे तो बीच में ईवी का स्टेशन होना ही चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग जाते हैं, हम ऐप पे देखते हैं चार्जर, हमें वहाँ जाते हैं तो पता लगा उसका कनेक्टिविटी नहीं है, ये भी गड़बड़ है, या फिर ना वहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है, तो आपका डबल टाइम लग जाएगा। ये तो बहुत बड़े इशू है अभी ईवी में, क्योंकि मुझे लगता है सीएनजी जैसे स्टार्ट हुई थी, बहुत लोगों के स्टेशन नहीं होते थे, पर धीरे-धीरे HPCL पे कई जगह पे चार्जर लगे हैं, हमारे कोटा में भी लगे कई पंपों पे, लेकिन उन्होंने चालू नहीं किए। क्यों नहीं किए पता नहीं है। बाकी अगर चार्जिंग पॉइंट बन जाए इसके हाईवे पे सब, तो बहुत अच्छी गाड़ी है। आपको अगर 100 किलोमीटर की रेंज पे भी चार्जर मिल रहा है ना, तो आई थिंक बेस्ट है। हाँ, तो अभी वही है कि केवल टाटा के एफर्ट नहीं होगा, तो बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हर पेट्रोल पंप पे तो पॉसिबल नहीं है अभी। सीएनजी की तरह जैसे होता है, थोड़ा टाइम फेस लगेगा इसमें। बाकी बहुत स्लो हो रहा प्रोसेस। मुझे भी लगता है कि ईवी जहाँ से ही प्रमोट कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, बट जो मेन इसकी चीज़ है सपोर्ट वो है बॉक्स बैकबोन की हर जगह अवेलेबल होना चाहिए ईवी चार्जिंग के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर इन सिटी है तो डेफिनेटली आपके ईवी स्टेशन के ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं, घर पे आप कर सकते हो रात भर में। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि बाकी कंपटीशन में तो इनके अलावा कौन है। आई थिंक कुछ नई गाड़ियाँ ईवी आई हैं जो इसकी कंपटीशन में है, प्राइस रेंज में है इसके खिलाफ, जो इस प्राइस में कुछ और गाड़ियाँ। कॉमेट आई है, कॉमेट ईवी एमजी ने निकाली है, पर वो इससे कंपेयर नहीं है। वो आई थिंक शो ऑफ ही है। आई थिंक वो कॉमेट तो मेरे को लगता है 4 लोगों को लिए है, वो बहुत लोकल छोटी सी गाड़ी लगती है, 2% के लिए वो नैनो टाइप लगती है, बहुत छोटी सी ना, प्रीमियम क्वालिटी देती है उसको। 10 लाख 12 लाख ले रहे हैं वो। और दूसरा अगर बोले विंडसर आई है शायद इसकी एमजी की। विंडसर का तो उन्होंने प्रोसेस, उसका तो अलग बैटरी का सिस्टम अलग दिया है ना। अच्छा, उसका तो वो 3 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर का अलग चार्ज करते हैं। तो मतलब बैटरी का टेंशन नहीं है उनके पास, चार्जिंग वगैरह कैसे? बैटरी उनकी किराए पे दे रहे हैं एक तरह से वो। अच्छा, 3 रुपये 30 पैसे किलोमीटर लेंगे आपसे।
ओके, तो मतलब वो उसके अलावा चार्जिंग का कुछ आइडिया है, वो कितना प्राइस में पड़ रही है वो? 10 लाख रुपए का है शायद उसका, और 3 रुपये 30 पैसे के आपसे आपको पेमेंट करना उनको, कंपनी को जितनी अच्छा। चार्ज करोगे आप। तो मतलब उनके चार्जिंग स्टेशन पे जाना पड़ेगा, कैसे होगा वो? नहीं, उसमें सब वो शो होगा ना, मीटर वगैरह, और उसके एप्लीकेशन है, हम्म। वो आपको हर मंथली जमा कराओगे, उसका मुझे आई थिंक पूरा पता नहीं है, लेकिन अच्छा, ठीक है। चलिए, तो अभी मुझे लगता है कि अगर आपके कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीडियो। आज दिन तक इसको टो करके लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है, क्योंकि आपको पता था इसका रेंज कितना जा रहा ये है। इसमें 10% पे आने के बाद ये ऑटोमेटिकली एसी वगैरह सब बंद कर देती है। अच्छा, आपको इंडिकेशन करती है कि नियर अबाउट चार्जर पे पहुंच जाओ। अच्छा, और वो कितना रेंज होता है वो इतना, जब वो बंद हो जाता है सब चीज़ें? तो अगर आप उसको 25 से 30 किलोमीटर तक, तो उससे पहले आपको ये बंद हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये बचा है। पहुंचा देगी, इमरजेंसी सर्विस कई टाइप बार होती है। मुझे 30-35 किलोमीटर भी लेके आएगी गाड़ी, पर मुझे ऐसे मतलब कछुआ टोटराइज मोड आ जाता है इसमें, कछुआ चाल पे आपको चलना पड़ेगा धीरे धीरे, तो पहुंचा देगी आपको। और फिर चार्जर इसी में होता है। हाँ, फिर आप इनकेस अगर कोई ऐसा घर है या कोई ढाबा है, हम्म। तो मैंने इसका एक अलग से चार्जर बनवा रखवा है, अच्छा, पावर अच्छा, प्लग अच्छा, 16 एम्पियर का। तो मैं एक आध बार ऐसी नौबत आई है कि मुझे किसी ढाबे पे भी चार्ज किया है इसको। ओके, आपको हर जगह अवेलेबल लेके है। चलते हैं बस आप हाँ। साथ में। वो जरूरी है आई थिंक इसके लिए कि आप अपना जुगाड़ लेके चलें। कई बार होता है कि लॉन्ग रेंज में जाना पड़ेगा। जहाँ पे कूलर 16 एम्पियर का स्विच में ये आप लगा सकते हो चार्जर, आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अर्थिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसमें? अर्थिंग के लिए कुछ भी नहीं है, उसी में ही एक प्लग में कोई पास में रोड लगा के या कहीं भी लोहे की उस पे तो आप लेके चलते हैं वो सब चीज़ें? हाँ। ओके, तो चलिए वो भी देखते हैं हम कि वो कैसे उन्होंने एक जुगाड़ किया हुआ है कि अगर कभी जैसे स्टेपनी का है कि आपको करना पड़ेगा, बाकी और चीज़ें भी देखते हैं।